एक दामाद की कहानी। एपिसोड 0.10। जब अमन बियर पीते हुए जीतू और पीहू के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, तभी एक बाउंसर जैसी हटा कथा वाला एक आदमी आकर उसके सामने बैठ गया। अमन ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा तो वो बियर पीते पीते ही खर्राने लगा। ये चेहरा किसी और का नहीं, रॉकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए अमन यहाँ पर आया हुआ था। छोटे छोटे बाल, बड़ी लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा कटा हुआ निशान को देखकर कोई भी रॉकी भाई से डर सकता था। अमन को खांसते हुए देखकर रॉकी भाई हंसने लगा। उसने हंसते हुए अमन से कहा, अमन साहब इधर कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? रॉकी भाई की ये बात सुनकर अमन ने चालाकी से हंसते हुए कहा, रॉकी भाई अभी ना। ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई काम नहीं होता तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता क्या? जब अमन चापलूसी भरी बातें करके रॉकी भाई को खुश करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक लाल रंग का कपड़े पहनी लड़की रॉकी भाई के पास आई और रॉकी भाई पकड़ा हुआ सिगरेट को लाइटर से जलाने लगी। रॉकी भाई ने सिगरेट का एक कश लिया और सर हिलाते हुए अमन से कहा, अमन साहब इतनी मक्खनबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर दिल ने मुझको अच्छा लगा तो मैं काम करने से मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि तुमको इधर मेरे पास आना पड़ा? रॉकी भाई ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो इस बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना रखता था। अमन ने भी ज्यादा वक्त गवाए बिना पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई अब आप तो सब कुछ जानते ही हैं, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। वो बात ऐसी है कि मेरी कजन उसे देखे होंगे आप, उसमें थोड़े इंटरेस्टेड थे। अब तक जो रॉकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। अपने बाएं हाथ में पकड़ी सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया और अपने बाजू पर बने टाइगर टैटू को सहलाने लगा। तुम्हारी कजिन कौन? पीहू, रॉकी भाई ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। जवाब में अमन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? उसने तुमको परेशान किया है क्या? भाई अब आप तो जानते ही हैं कि हमने अभी अभी स्प्रिंग रिजॉर्ट के साथ काम करना शुरू किया है। अब किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट हेड बनना ही होगा ना। इसी बात से मेरा और पीहू के साथ बातों बातों में लड़ाई चल रहा है, इसलिए हम सबका रात की नींद उड़ गई है। अमन की बात सुनकर रॉकी भाई काउच पर आराम से फैल गए और उससे सीधा सवाल करते हुए बोला, क्या तुम पीहू को मरवाना चाहते हो? जैसे ही अमन ने रॉकी भाई का ये सवाल सुना तो वो पैनिक करने लगा और ना में सर हिलाते हुए बोला, भाई आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैं भला किसी को क्यों मारने लगा? और पीहू तो मेरी कजन है। क्या तुम स्प्रिंग रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली के कपूर फैमिली ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोग के पास इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं 10 लाख लूंगा। रॉकी भाई की आंखों से लालच टपक रही थी। क्या कपूर फैमिली? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो भी शिमला में कौन कर सकता है। लेकिन ये तो सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे पीहू को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। अमन ने मन ही मन में सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए रॉकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डन। अमन का जवाब सुनते ही रॉकी भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसने अमन से कहा, अरे अमन साहब, मैं क्या कंगाल लग रहा हूं क्या? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? पीहू से कैसे निपटना है? ये सुनते ही अमन ने कुछ सोचा और रॉकी भाई से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, रॉकी भाई, अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटते हैं।
अमन का बात सुनकर रॉकी भाई थोड़ा डाउटफुल लगने लगा। उसने अमन से झिझक के हामी भर दी। अपने जवाब को एक्सप्लेन करते हुए अमन ने कहा, हाँ भाई, अब आपको भी तो पीहू में दिलचस्पी थी, तो क्यों ना इस मौके का फायदा हम दोनों उठा लें। मैं बस चाहता हूं कि हम वीडियो शूट कर ले। उस वीडियो के चलते पीहू का मुंह भी बंद रहेगा और आपकी कई सालों की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। एक एक शब्द के साथ अमन शैतानियत डालक दिखाई दे रही थी। ये सुनकर रॉकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी। मगर उसने एक बार फिर से अमन से सवाल करते हुए कहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। वैसे तो रॉकी को किसी से डरने का कोई रीजन नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। भले ही शाह फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। सब फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं रॉकी मुसीबत में आ जाता तो। लेकिन अमन ने रॉकी भाई को यकीन दिलाते हुए कहा, रॉकी भाई आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने फ्रांस से एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है, जिसे पीने के बाद कोई और तो दूर की बात है, खुद पीहू भी आपको मना नहीं करेगी। लेकिन क्या पीहू का हस्बैंड बीच में नहीं आएगा? अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी थी, तो रॉकी भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी? उसने अमन से कहा, मुझे तो ये डील बहुत मजेदार लग रही, क्या जीतू बीच में आ सकता था? अमन की नजरों में जीतू शाह खानदान का पालतू कुत्ता था, जिसे जब चाहे चुप कराया जा सकता था और जब चाहे भौंकने को उकसाया जा सकता था। और वैसे भी अमन को जीतू से भी तो बदला लेना था। अमन ने कुछ सोचा और रॉकी भाई से कहा, रॉकी भाई अब आपके लिए किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना कब से मुश्किल काम हो गया। अगर जीतू ने बीच में आने की कोशिश की तो उसकी थोड़ी सी खातिरदारी कर देना। अमन की ये बात सुनते ही रॉकी ठहाके लगा के हंसने लगा। अमन प्राइवेट रूम से बाहर आया और पीहू को कॉल करने लगा। कुछ देर बजने के बाद पीहू ने कॉल आंसर कर दिया। हेलो कौन? पीहू ने पूछा। अमन ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मैं अमन। अगर जीतू की जान बचाना चाहती हो तो प्लाजा बियर बार पहुंच जाओ अभी। अपनी बात हो जाने के बाद अमन ने फोन काट दिया। क्या पीहू सच में बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है? सुनने के लिए बने रहे नेक्स्ट एपिसोड में।